हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स थिंकर्स पे। दोस्तों, यदि आप नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। इस वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आप शुरू से अंत तक बने रहिए और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज। चतुर्भुज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें जो भी कितने तरह के चतुर्भुज होंगे, चतुर्भुज किसको कहेंगे, चतुर्भुज से रिलेटेड जो भी प्रमेय है, आपको जो भी थ्योरम्स हैं, वो सारे मैं इसमें बताने वाला हूँ एक एक करके। इसलिए आप वीडियो को स्किप नहीं करिए, आप शुरू से अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं कि आखिर चतुर्भुज क्या होती है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि चतुर्भुज यहाँ पे लिखा गया क्या, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या करेंगे, चतुर्भुज कहेंगे। देखिए, घिरी हुई आकृति का रहा है, मतलब कहने का कि आप किसी भी तरह से एक चार भुजाओं से बंद जो है एक आकृति आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, चार भुजाओं से बंद आपको कोई भी एक आकृति ड्रॉ करना है, चार होनी चाहिए बस। ठीक है, तो ये सारी क्या हो जाएंगी, ये आपको चतुर्भुज हो जाएंगी। तो इसी को हम बोलेंगे क्या, चतुर्भुज। अब कह रहा है क्या कि चतुर्भुज के कितने तरीके होते हैं, कितने तरह के होते हैं चतुर्भुज, कितने प्रकार के होते हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पे पहला दिख रहा है क्या, समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। तो इसके डेफिनेशन में लिखा गया है क्या, इसको कैसे मतलब हम डिफाइन कर सकते हैं, ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर एवं बराबर होंगी। देखिए, एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजा जो है वो समांतर होनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए। समांतर कहने का मतलब क्या है, ऐसी दो रेखाएं जो आपस में कहीं पे मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करे, एक दूसरे को कट नहीं करे। ठीक है, जैसे ये दोनों रेखाएं जो हैं वो क्या है, समांतर हैं। अब कह रहा है हमें क्या, समांतर चतुर्भुज कह रहा था, तो आमने सामने की भुजाएं जो है समांतर होनी चाहिए। चलिए, ये दोनों भुजाएं दो भुजा हमने क्या किया, समांतर यहां से ले लिया। चलिए, ठीक है, दो भुजाएं इस तरह से हमने समांतर ले लिया है। अब कह रहा है क्या कि बराबर भी होनी चाहिए, समांतर भी होनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, समांतर चतुर्भुज। चलिए, और इसके कुछ फीचर्स हैं उसको हम देख लेते हैं। कह रहा है यहाँ पे क्या कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी एक दूसरे को जो है समद्विभाजित करेंगे जो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होंगे। कहने का मतलब हो गया, यदि हमारे पास ए बी सी डी ये समांतर चतुर्भुज गिवन है तो हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं। ये हमारा यदि समांतर चतुर्भुज है तो जो विकर्ण है मतलब ये वाला, और एक और विकर्ण हम ड्रॉ कर सकते हैं ये वाला। ठीक है, तो ये परस्पर समद्विभाजित कह रहा है यहाँ पे। इसका कहने का मतलब हो गया क्या, जो परस्पर समद्विभाजित है इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये और ये बराबर होंगे। ठीक है, और साथ ही साथ ये और ये बराबर होंगे, यानी जो AC और BD जो था वो एक दूसरे को क्या करेगा, बराबर मतलब कि भाग में कट करेगा O पे, जहाँ पे ये मिलता है। तो ये क्या करेगा, जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं क्या कि OB बराबर होगा, ये जो OB है आपका ये बराबर होगा किसके, OD के, और वही OA बराबर हो जाएगा किसके, OC के। तो यही यहाँ पे इसका मीनिंग था। ठीक है, जो यहाँ पे आपको बोला जा रहा था, ये वाला जो टर्म दिया गया है परस्पर समद्विभाजित, इसका मीनिंग यही है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है क्या कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। आसन कोण कहने का मतलब क्या है, आसन कोण का मतलब होता है क्या कि ये दोनों पास वाला, मतलब ये वाला और ये वाला। ठीक है, या फिर आप कह लो ये वाला या ये वाला। ठीक है, या फिर ये वाला या ये वाला। तो ये होता है आसन, मतलब पड़ोसी वाला, बगल वाला जो कोण है उसका योग क्या होगा, 180 होगा हमेशा। इन दोनों कोण का, इस कोण का और इस कोण का हम योग पूछें तो 180 होगा। फिर आप कहोगे इसका और इसका भी योग क्या हो जाएगा, इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, 180 होगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, यहीं पे आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि कोण ए जो है वो, कोण ए और कोण डी का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यही जो है आपका आसन कोण होता है। चलिए आगे, यदि आसन कोण आपको समझने में दिक्कत हो रही हो तो आप रेखाएं एवं कोण जो हमने चैप्टर पढ़ा रखा है पहले से, ज्योमेट्री जो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट है उस पर जाके आप देख सकते हो आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम चतुर्भुज की बात कर रहा है कि सम चतुर्भुज आखिर क्या होते हैं। तो देखिए, सम चतुर्भुज को कैसे डिफाइन किया गया है, और इससे पहले आप देख लीजिए कि सम चतुर्भुज को जो है रोम्बस बोलेंगे हम इंग्लिश में। ठीक है, क्या बोलेंगे, रोम्बस, RHOMBUS। ठीक है, H यहाँ पे साइलेंट होता है। तो सम चतुर्भुज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, तो वह चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो और सामने वाली भुजा के समांतर भी होती है।
यानी कि समचतुर्भुज जो है एक समांतर चतुर्भुज की तरह ही बनाया जा सकता है, लेकिन ये ध्यान क्या रखना है कि आपस में उसमें कह रहा था क्या कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती थी, लेकिन यहाँ जो है कह रहा है क्या कि आपस में सारी भुजाएं जो है बराबर होती हैं वर्ग की तरह, यानी ये चारों जो है बराबर भी होंगी और सामने वाली जो भुजा है वो समांतर भी होंगी। ठीक है, यानी कि ये बोल सकते हो आप कि चारों भुजाएं ये बराबर हैं, यानी कि यहाँ पे जो हमें दिया गया है ना ABCD, तो ये चारों भुजाएं बराबर हैं, ये चारों बराबर हैं, यहाँ पे देख पा रहे हो आप। और साथ ही साथ कह रहा है क्या कि ये समांतर भी होनी चाहिए, ये समांतर भी होनी चाहिए, यानी कि एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर हो, तो उसको हम बोल सकते हैं क्या, समचतुर्भुज। अब वहां पे हम लोग देख रहे थे क्या कि एक वर्ग जो है वो समचतुर्भुज हो सकता है, लेकिन एक समचतुर्भुज जो है वर्ग नहीं हो सकता है। इसके विषय में क्या कहना है इसी के, देखिए ये जो एंगल है ना, ये 90 होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वही चीज हम वर्ग में देखेंगे तो वर्ग में क्या होता है आपका 90 होता है, सारे एंगल, ईच एंगल जो होते हैं वो 90 होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऐसा कहा गया है। ठीक है, चलिए और हम आगे देख लेते हैं, इसके कुछ फीचर्स दिए गए हैं यहाँ पे, देख लीजिए। कह रहा है क्या कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, यानी कि यहाँ जो विकर्ण आप देख पा रहे हो, ये जो ड्रॉ किया गया ना, तो ये क्या करेंगे, सारे के सारे 90 पे कट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है स्टेटमेंट है। ठीक है, आपको इस तरह से क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो वहाँ पे आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा, दे देगा कि जो विकर्ण है इसके, एक विकर्ण दिया आपको 12 और एक विकर्ण दे देगा कि जैसे मान लीजिए 14 और बोलेगा कि इसकी भुजाएं निकालिए, तो आपको उस केस में निकालना होगा। तो जैसे मान लीजिए एक 12 है तो आप हाफ कर लोगे, तो इसका 12 मतलब ये हो जाएगा मान लो 6, और ये मान लो कि 14 है, ये वाला मान लो 14 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 7, तो ये वाला यदि पूछेगा तो आप क्या कर सकते हो, 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर अंडर रूट, यही तो इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। ठीक है, तो उस केस में आपको बोलेगा क्या कि भुजाएं बताइए आप, तो निकाल सकते हैं हम आसानी से। तो इसलिए ये चीज़ जो है जानना बहुत ज़रूरी है। 90 पे कट करते हैं एक दूसरे के विकर्ण, जो है जो समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे 90 पे जो है काटते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और आगे देख लेते हैं। कह रहा है क्या कि प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। अभी मैंने बताया आपको कि समांतर चतुर्भुज जो है कुछ इस तरह से हो रहा था, लेकिन यहाँ क्या होगी, जब सारी जैसे उसमें ये बराबर होती हैं और ये बराबर होती हैं, लेकिन यहाँ कह रहा है कि यदि चारों बराबर हो जाए ना तो वो समचतुर्भुज होता है, यानी ये हम बोल सकते हैं कि समचतुर्भुज जो है एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। और साथ साथ कह रहा है क्या कि प्रत्येक समांतर चतुर्भुज जो है एक समचतुर्भुज नहीं होगा। देखिए समचतुर्भुज के लिए ये चारों बराबर होना चाहिए ना, लेकिन समांतर चतुर्भुज में ऐसा होता नहीं है, इसलिए जो है हम समचतुर्भुज को जो है समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज को जो है समचतुर्भुज बोलना सही नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको जानने की जरूरत है। यदि आप जाने रहेंगे इन सारी चीज़ों से, आप फेमिलियर रहेंगे, तो आपको क्वेश्चन जो है बहुत आसान लगेगा। चलिए अब देखते हैं आयत क्या होता है, रेक्टेंगल। आयत या फिर इसको बोल सकते हैं आप क्या, रेक्टेंगल। देखिए कह रहा है क्या कि वह चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री हो और आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हो। देखिए सारा कोण जो है 90 डिग्री है वर्ग की तरह, लेकिन आमने सामने की भुजाएं जो है सिर्फ बराबर हो। यदि चारों भुजाएं बराबर होती थी तो उसको हम क्या बोलते थे, वर्ग, लेकिन यहाँ पे कह रहा है क्या कि सिर्फ जो है आमने सामने की भुजाएं ही बराबर होंगी। क्लियर है, चलिए फिर आगे कह रहा है क्या कि प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है, यानी सब आयत जो है एक समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जो समांतर चतुर्भुज का जो फीचर्स था वो सारा इसमें सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन समांतर चतुर्भुज जो है आयत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के जो कोण होते हैं वो कोई जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री हो, 90 हो, लेकिन आयत का जो है प्रत्येक कोण, ईच कोण जो होता है वो क्या होता है, ईच एंगल 90 डिग्री होता है, इसलिए जो है इसको हम समांतर चतुर्भुज नहीं कह सकते। चलिए आगे देखते हैं वर्ग क्या है। तो वर्ग आप देख सकते हैं क्या, वह चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा जो है भुजा बराबर और समांतर और सम्मुख भुजा के समांतर हो। ठीक है, प्रत्येक भुजा जो है बराबर भी होनी चाहिए और सम्मुख भुजा के समानांतर हो। हमने अभी बताया कि चारों जो है इसमें बराबर जब हो जाएंगी और 90 भी हो, साथ ही साथ आपको यहाँ पे क्या है 90 भी होना चाहिए, सारे कोण जो है वो 90 होने चाहिए, तब उसको हम क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। यानी ये बोल सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, लेकिन प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं होता है। इसको हमने ऊपर भी देखा, काफी अच्छे से हमने इसको डिफाइन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है इससे रिलेटेड कुछ जो है प्रमेय आप बोल सकते हैं, जिसको थ्योरम्स हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो थ्योरम्स हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है और हमें जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और इसको जो है कैसे हमें
देखना है, ये चीज़ हम चलिए समझ लेते हैं। एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के क्षेत्रफल जो है आपस में बराबर होते हैं, ये कहा जा रहा है। एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। तो कैसे ये बराबर होंगे, हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए कह रहा है क्या कि पहले कह रहा है एक ही आधार, आधार समझना है हमें कि आधार आखिर कौन सा है। तो यहाँ पे जैसे आप ए बी सी की बात करोगे और बी सी डी की, तो स्पष्ट आप देख सकते हो क्या कि जो ए बी सी आपका है, ए बी सी ये वाला, ठीक है, और वहीं हम बात कर लें बी सी डी, बी बी सी डी। देखिए तो ये जो आपका दिख रहा है यहाँ पे, ये जो दिख रहा है ना ये बी सी, देखिए अब बी सी दोनों में कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है बी सी और यहाँ भी आपका बी सी कॉमन है। यानी कि बी सी जो हमारा क्या है, कॉमन आधार है, बेस जो है वही हमारा क्या है, आधार है, सेम जो है बेस है दोनों का। और कह रहा है क्या कि यहाँ पे कि समांतर रेखाओं के बीच होना चाहिए। देखिए समांतर रेखा यहाँ पे ये भी आपको दिया है क्या कि ए डी और बी सी, यानी आप ये यहाँ से बोल सकते हो कि ए डी जो है आपका वो समानांतर है किसके, तो बी सी के समानांतर है। तो इस तरह से यदि ए डी समानांतर बी सी दिया हो और एक ही आधार हो दो त्रिभुज का और दोनों त्रिभुज जो है वो समानांतर रेखाओं के बीच में स्थित हो, ठीक है, तो उनका क्षेत्रफल जो है बराबर होगा। यानी हम ये बोल सकते हैं क्या कि दोनों का क्षेत्रफल जो है बराबर हो जाएगा। कुछ इस तरह से जैसे आपको यहाँ पे दिया गया है कि एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर होगा किसके, एरिया त्रिभुज बी सी डी के। क्लियर है। तो इस स्टेटमेंट का आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है स्टेटमेंट है, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो है बहुत बार आपसे पूछा जाएगा पेपर में, तो इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन दिया जाता है, इसलिए आपको जो है ये स्टेटमेंट ध्यान रखने की जरूरत है, ये थ्योरम ध्यान रखने की काफ़ी ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं हम। अगला स्टेटमेंट हमारा कह रहा है क्या कि समांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलाने से बना चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है और इसका क्षेत्रफल जो है पहले चतुर्भुज का आधा होता है, ठीक है। ये आप ध्यान रख सकते हैं। कह रहा है क्या कि ये एक समानांतर चतुर्भुज है, पहले से गिवन है, और इसके यदि मध्य बिंदु को हम देखिए, मध्य बिंदु को मिला दिया गया है, तब भी क्या होगा, एक समानांतर चतुर्भुज बनेगा। और इसका एरिया जो होगा, यानी कि एरिया जो चतुर्भुज ए बी सी डी बना है, ये वाला जो बना है, ये पूरे बड़े वाले का पी क्यू आर एस का आधा होगा। ये चीज़ हमें प्रूव करना होता है, ठीक है। फिलहाल हमें ये स्टेटमेंट जान लेना है, इसका जो है जरूरत आएगा हमें जो है इससे रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स जो है दिए जा सकते हैं पेपर में, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक समानांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदु से मिलाने पर जो हमें एक समानांतर चतुर्भुज ही मिलेगा और इसका जो क्षेत्रफल होता है वो पूरे जो बड़े वाला जो समानांतर चतुर्भुज था उसका क्या होता है, आधा होता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमारा कह रहा है क्या, एक और हमारे पास थ्योरम गिवन है कि यदि ए बी सी डी कोई आयत है, ठीक है, और ओ आयत में कोई बिंदु है, इस तरह से देखिए आप दिया गया है कि ए बी सी डी कोई भी एक आयत है, मतलब ये चारों जो है 90 होगा, ठीक है, और ओ कोई एक मध्य बिंदु है, कोई भी एक बिंदु है ओ, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं क्या कि ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ये जो चीज़ें दी गई हैं ये हमेशा जो है बराबर होंगी ओ ए स्क्वायर, यानी कहने का मतलब हो गया कि ओ ए स्क्वायर यहाँ पे देख लीजिए आप, ये वाला जो है इसका स्क्वायर और ओ सी, देखिए जो सामने वाली जो दोनों है ना, जैसे ए और सी है, जो डायगोनल वाले हैं ना वो साइड जो है वो एक साथ होगा, यानी कि जो ओ ए है और ओ सी है वो एक साथ होगा, उनका वर्ग का सम, उनके वर्गों का योग, और वो किसके बराबर होगा, ओ बी, ओ बी और ओ बी के सामने कौन सा है, ओ डी, तो ओ बी और ओ डी के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं हम। आगे देख रहे हैं, कह रहा है क्या कि एक और स्टेटमेंट दिया है कि यदि एबीसीडी एक सम चतुर्भुज है, यदि एक एबीसीडी सम चतुर्भुज हो तो आपको यहाँ पे ये दिया गया है क्या, देखिए कि जो ए बी स्क्वायर होगा, यहां से देख लीजिए, देखिए ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, वो किसके बराबर होगा, तो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के। यानी आप यहां से क्लियर देख सकते हैं क्या कि जो ए बी बी सी और सी डी ये जो दिए गए हैं सारे, ये सब क्या है, भुजाएं हैं, यानी जो हमारे समांतर चतुर्भुज है उसकी भुजाएं थी, ठीक है। और चूंकि समांतर चतुर्भुज की सम चतुर्भुज की भुजाएं थी, और सम चतुर्भुज की भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं, सारी की सारी क्या है, बराबर है। तो इन चारों के वर्गों का योग जो होता है, इन चारों के वर्गों का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा, तो इसके जो विकर्णों का जो वर्ग होगा ना उसके योग के बराबर होगा। चूंकि यहाँ पे दो विकर्ण होंगे तो दोनों विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होगा क्या, इनकी भुजाओं के वर्गों का योग। क्लियर हो रहा है। आप जानते हैं कि ये चारों बराबर हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए यदि इसकी भुजा की लंबाई ए मिल जाए तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4a स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं आप, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। क्लियर हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है।
चलिए और भी कुछ है, हम आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि एक ही आधार तथा दो समानांतर रेखाओं के बीच बने चतुर्भुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। इससे जस्ट पहले हमने देखा क्या, त्रिभुज के लिए दिया गया था, लेकिन यहाँ पे चतुर्भुज के लिए दिया गया है कि एक ही आधार और दो समानांतर रेखा। देखिए यहाँ पे एक ही आधार क्या देख रहे हैं आप, BC है, और समानांतर रेखा कह रहा है तो BC, और ये समानांतर है किसके, तो AF के। यानी हमारे पास ये कंडीशन दिया रहेगा क्या, कि AF जो है वो समानांतर है किसके, तो BC के समानांतर है। तो इस तरह से जो चतुर्भुज बन रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं क्या कि ABCD की बात कर लें हम, देख लीजिए यहाँ से ABCD, ये एक जो हमारा एक जो चतुर्भुज बन रहा है ABCD, और दूसरा एक हमारे पास क्या है, हमारे पास एक जो दूसरा चतुर्भुज दिया है यहाँ पे, कौन सा, तो BCFE, ये वाला। तो दोनों का आधार क्या है हमारे पास, सेम है। आधार आप देख पा रहे हैं यहाँ से कि आधार आपके पास क्या है, सेम है, BC। तो जब दोनों का आधार सेम है और दोनों जो है एक ही दो समानांतर रेखा जो है ये वाला, दोनों मतलब एक ही समानांतर रेखा के बीच में स्थित है और आधार भी यदि सेम है, तो उन दोनों चतुर्भुज के क्षेत्रफल भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यही चीज हमें दिखाना था। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से जो है इतना ही टोटल था, इसमें जो है इतना ही थ्योरम्स आपको गिवन है, ठीक है। इतना ही चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है, और वो सारी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने करा दिया है। तो चलिए दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए, और साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और इस तरह से जो है आप वीडियो को देखते रहिए। कहीं पे भी आपको डाउट लगे, थोड़ा भी कहीं हेजिटेशन हो, थोड़ा भी कहीं आपको डाउट मतलब फील हो रहा हो, कहीं भी आपको दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो इस तरह से आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। यदि पसंद आए वीडियो को तो एक बार फिर से जो है आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।